नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि टॉप 500 सीरीज का लेक्चर नंबर अब 5 है। और आपको बता दूं फिर से, जो लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए दोस्त जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं दोस्तों, अब जो पहले वाली जो लेक्चर है 1 2 3 4 5 इनको जरूर देखें। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको जो नए बच्चे के लिए है दोस्तों, जो नए बच्चे हैं पहली बार हम ये जुड़े हैं, तो उनके लिए आपको बता दूं दोस्तों कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में। 10 से, भाई चेंज क्यों ना हो रहा है। ठीक है, 10 से 12, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 10 से 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये टॉप टॉप 500 जो क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप 500 जो क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आएंगे, हमने इस टॉपिक में, इस 500 सीरीज में, वो पहली बात है कि प्रीवियस ईयर के आधार पर ये बनाया गया है और इस साल के आधारित पर। ठीक है, तो दोस्तों हमने सारी चीजें इसमें दे दिया। हो सकता है, लगता है कि और देने का मन हो तो दोस्तों हम और इसमें जोड़ देंगे, और क्वेश्चन जोड़ देंगे, ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम बनाने में आसानी हो। देखिए भाई, इनका फायदा ये रहेगा कि आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। सारा रिवाइज के साथ साथ आपका मेंटलिटी पावर बढ़ जाएगा, और बिहार का क्वेश्चन कहीं से भी आए आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने सारी चीज वो इसमें व्यवस्था कर दी गई है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इससे एक बार बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, और आप लोग कैसे हैं। ठीक है, और जो जो जुड़े हैं, ये बोला, भाई आपका नाम क्यों ले, आपका नाम आंसर बताओगे तब लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करें। बता दो पहले, आप लोग कैसे हैं? सारा मस्त है? एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? बताओ जल्दी से बताओ कि एग्जाम की तैयारी कैसे हो रही है। मस्त चल रहा है? ठीक है, हाँ मस्त चल रहा है। ठीक है, चलो भाई, बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमको हमें भाई 500 क्वेश्चन देखना है, और एग्जाम से पहले तक देखना है। ठीक है, और भाई प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन होगा, उनको भी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आखिरकार ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसकी बात करेंगे। बिहार से पश्चिम, बिहार पूरब से पश्चिम, बिहार की लंबाई कितनी है दोस्तों? बिहार की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताएंगे, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, या 383 किलोमीटर है, 583 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है? भैया जल्दी आप लोग बताएंगे। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर भाई जल्दी से बताएंगे। राजेश जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सही जवाब है आपका। चलिए हम इनकी व्याख्या करते हैं दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, बिहार की बात किया जाए, और बिहार की बात किया जाए दोस्तों, बिहार की बात किया जाए, तो देखिए हमारा प्यारा सा बिहार है। ठीक है, हमारा बिहार का मैप तो नहीं बन रहा है दोस्तों, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से बन जाए। ठीक है, मान लो कि ये बिहार है। ठीक है, और बिहार है तो पहली बात, एक इनकी दूरी की देखा जाए। ठीक है, दूरी देखा जाए, या तो उत्तर से दक्षिण होगी, और या तो पूरब से पश्चिम होगी। ठीक है, पूरब से पश्चिम होगी। उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए, तो इनकी दूरी कितनी है भाई? याद रखना, बहुत ही आसान है, 3 4 5, यानी कि 345 किलोमीटर। कितना है भाई? 345 किलोमीटर। ठीक है, 345 किलोमीटर है उत्तर से। क्या भाई लिख भी दूं? क्या हो जाएगा भाई? उत्तर से क्या हो जाएगा भाई? उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इनका कितना किलोमीटर है। देखिए तो, यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, लिख देता हूं भाई, पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो आपको बता दूं, 483 किलोमीटर है। कितना भाई? 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर है। आप बताएंगे दोस्तों कि 483 में किसका मृत्यु हुआ था? 483 में, तो भाई किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? ये बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध, किसकी भाई? बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, संस्थापक गौतम बुद्ध की मृत्यु इसी दिन हुई थी। ठीक है, 383 में तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी दोस्तों? अब ये भी याद रख लेंगे, कुशीनगर। ठीक है भाई, कुशीनगर
नगर। ठीक है भाई, ये भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलो भाई एक एक चीज और बता देंगे दोस्तों, कि इनका दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। इनका भाई दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों। गया हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो पश्चिम वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कैमूर हो जाएगा। कैमूर हो जाएगा। ठीक है, कैमूर हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। और बताओ दोस्तों, पूरब के बिंदु क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, किशनगंज हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे, किशनगंज। ठीक है, और इनका सबसे उत्तर वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम चंपारण हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चंपारण हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर कौन सा आकार बनाते हैं दोस्तों, कौन सा आकार बनाते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये आकार देखिए। और भाई ये आकार कौन सा बनाता है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, बार बार परेशानी कर रहा है, ये चेंज ना हो रहा है। और इसकी आकार की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, ये बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, और ठीक है, ये बन रहा है, ये यानी कि बिहार का जो आकार है, आकार। ठीक है, आकार जो है मेरे दोस्त, आकार जो है, लिख ही देता हूँ, आकार जो है। ठीक है, और आकार जो है क्या है, आकार, आकार जो क्या है भाई, आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। समझ में आई दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर। ठीक है मेरे दोस्त, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, सी ऑप्शन नंबर। ये क्या का कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ये भी बता देंगे आपका, कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 94 लाख, 94 लाख 163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें याद करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज, ठीक है, ने अपनी अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है। मेगास्थनीज जो कि हमारे भारत में, सॉरी भारत में तो आए थे, और खासकर बिहार में जो आए थे, तो भाई पटना को क्या कहा गया है, इसमें यह चर्चा करनी है। और पटना को क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज की बात किया जाए, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज की बात किया जाए, तो मेगास्थनीज कौन थे दोस्तों, ये सेलुकस निकेटर की क्या थी, सेलुकस, सेलुकस, सेलुकस निकेटर, निकेटर के कौन थे दोस्तों, निकेटर, निकेटर की राजदूत थे, राजदूत थे, कौन थे दोस्तों, राजदूत थे। ठीक है, अब कब हुआ, आखिरकार ये मेगास्थनीज जो है बिहार में क्यों आए, चंद्रगुप्त के दरबार में क्यों आए, मौर्य साम्राज्य में क्यों आए। तो देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज यानी कि सेलुकस निकेटर के जो पुत्री थी हेलेना, ठीक है, हेलेना थी, जिसका विवाह, जिसका विवाह किससे हुआ भाई, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, मौर्य से हुआ। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। ठीक है, आप देखो दोस्तों, पहली बात करें तो ये हेलेना की क्या थी, सहेली थी। क्या थी भाई, सहेली थी। हेलेना की कौन थी, सहेली थी। ठीक है, सेलुकस निकेटर ने कहा कि हमारी पुत्री जो है हेलेना, वो बहुत प्यारी है, और जब बहुत प्यारी है, ठीक है, चलना या है हेलेना, ठीक है, बहुत प्यारी है। अब वहां पर उनको मौर्य साम्राज्य में ये जब जाएगी पत्नी बनकर, वहां पर हो सकता है कि मन न लगे, इसीलिए सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर इसको भेज दिया। ठीक है, और मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखे हैं दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है क्या भाई, पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है, जो कि आप देख सकें, इंडिका। ठीक है, क्या भाई, इंडिका। ठीक है, और इसी इंडिका में मौर्य साम्राज्य की प्रशंसा की गई है, मौर्य प्रशासन, प्रशासन की प्रशंसा की गई है, प्रशंसा। ठीक है, मौर्य प्रशंसा, प्रशंसा की गई है। और साथ ही दोस्तों, साथ ही इसमें क्या कहा गया है, पटना को दोस्तों, पटना को क्या कहा गया है, पटना को क्या कहा गया है दोस्तों, तो पोली ब्रोथा कहा गया है। ठीक है, पोली क्या भाई, पोली ब्रोथा कहा गया, पोली ब्रोथा। ठीक है, ब्रोथा कहा गया है।
ठीक है। और बताएंगे दोस्तों कि पटना का आखिरकार कितने नामों से बुलाया जाता है। पटना का कितने नामों से बुलाया जाता है। इनके अन्य नाम है, कुछ अन्य नाम है, वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले ये बताओ पटना का नाम कितने कहते हैं, कितने नाम है। कुसुमपुरा किसका नाम है भाई, पटना का ही नाम है, कुसुमपुरा। ठीक है, कुसुमपुरा। उसके बाद और बताओ, पाट क्या है, पाटली, पाटली, पाटलीपट्टनम। ठीक है, पट्टनम। ठीक है, पट्टनम। ठीक है, पट्टनम। और पाटलीग्राम। ठीक है, ग्राम किसका नाम है भाई, तो पटना का अनेक नाम है। ठीक है, ये बातें हैं। तो भाई आपसे फिर से आपको बता दिया जाए कि पोलीवृथा, ठीक है, पोली पोलीव्रोथा किसका नाम है भाई, तो पाटलिपुत्र का नाम है। पाटलिपुत्र के अनेक नाम की बात किया जाए तो कुसुमपुरा है। ठीक है, कुसुमपुरा है। और कुसुमपुर का साथ पाटलिपट्टनम और पाटलीग्राम दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर यानी कि पोलीव्रोथा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताओ। एक कह रहे हैं कि भाई पाटलिपुत्र जो था सबसे पहले कौन राजधानी बनाया था, वो भी आपको बताया गया था। और साथ ही जो भी होगा मैं आपको उनको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। देखो भाई, बिहार में पहले ये बताओ साक्षरता क्या होता है। ठीक है, पढ़े लिखे का भाई, कौन से जिले में पढ़े लिखे हैं। ठीक है, साक्षरता दर की बात किया जाए बिहार की। चलो भाई बिहार की साक्षरता दर याद कर लेते हैं। ठीक है, और बिहार की साक्षरता दर याद कर लेते हैं। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर याद कर लेते हैं। चलो भाई, चलो चलो बिहार की साक्षरता दर। ठीक है, बिहार बिहार की साक्षरता दर। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 61.80% है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है भाई, सर्वाधिक साक्षरता दर। ठीक है, दर किसका है, तो भाई याद रखना रोहितास का है। ठीक है, रोहितास का है। ठीक है दोस्तों, मेरे दोस्तों, रोहितास का है। सबसे कम साक्षरता दर किसका है, तो याद रखना दोस्तों पूर्णिया का है। ठीक है, पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया का है। ये भी आपको बता दूं दोस्तों मेरे भाई कि, ठीक है, इतनी बातें तो आप याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे। देखो दोस्तों, देखिए हमारे बिहार में क्या होता है, हमारे बिहार में जब कोई घर होता है उसमें पुरुषों के, महिला और पुरुष रहते हैं या लड़का या लड़की रहते हैं, तो ये दोनों एक घर में रहते थे, रोहितास और पूर्णिया। ठीक है, और आपको पता है कि बिहार के घरों में जो लड़के होते हैं उनको साक्षरता अधिक दी जाती है, जो लड़कियां होते हैं उनको घर का भी काम करना पड़ता है, और जिन कारण से क्या होता है, बिछड़ जाते हैं। तो पूर्णिया नाम की लड़की थी जिसका कम है, पूर्णिया नाम की लड़की है और उसका साक्षरता कम, और रोहित नाम का लड़का जो था तो क्या उनका साक्षरता अधिक है, तो रोहित से हो गया रोहितास, और पूर्णिया से पूर्णिया लड़की का नाम हो गया। ठीक है, और बताओ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर कहाँ है दोस्तों, अधिक है। और भाई सर्वाधिक महिला कहाँ है दोस्तों, सर्वाधिक महिला कहाँ है। ठीक है, सर्वाधिक महिला, महिला साक्षरता। ठीक है, साक्षरता दर कहाँ पर है, तो इनका जाहिर से सवाल होगा, जाहिर से जवाब होगा कि देखिए पहली बात तो कि साक्षरता दर कहाँ पर है, रोहतास में है। तो साक्षरता जाहिर सी बात है, जहां पर महिला और पुरुषों की साक्षरता दर है वहां रोहतास में ही होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों, रोहतास में होगा। लेकिन यहाँ पर आप मार खा जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप मार खा जाएंगे ये कि अगर आपसे पूछा जाएगी कम, 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 ठीक है, कम, कम, ठीक है, कम जो है पुरुष, कम पुरुष का और महिला का कहाँ है दोस्तों, कम साक्षरता दर कहाँ है भाई, तो याद रखेंगे। पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष का हो जाएगा दोस्तों, आपको पुरुष का हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। लेकिन महिलाओं की बात किया जाए तो महिला का हो जाएगा सहरसा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और बिहार की साक्षरता दर कितनी है, और बताए रोहितास का साक्षरता दर 71% है, और इस 73% है, और इसका 53% है, याद रखेंगे। ठीक है, 73 और 53 है, इनको साफ साफ लिख देता हूँ दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों। ठीक है, चलो यहाँ देख लो, इनका रोहितास का कितना है, 73% है,
और भाई इनका 51% है, याद रखेंगे। इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम क्या हो जाएगा, पूर्णिया, जो कि करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। समझ में आ रहा है भाई? एक भाई कह रहे हैं सर जी आज बोल भी नहीं रहे हैं हमसे, क्या बात है सर जी? सर जी पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, हम ऐसे बीच बीच में बोला करेंगे दोस्तों, ठीक है? ठीक है। अभी कितना ही, अभी तीन ही चार तो क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, अभी कहाँ कुछ हुआ है ज्यादा। एक दो तीन ही क्वेश्चन तो बताया है दोस्तों, और उसमें क्या भी आप इसी बीच में आप बोले जा रहे हैं कि सर जी हमसे बात भी नहीं करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, बताओ इनका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, ये बताओ बच्चे, ये बताओ मेरे भाई। अगर ना बता पाए तो आपकी जो है परीक्षा मत देना, क्योंकि आपसे होने वाला नहीं है। ये बच्चे बच्चे गांव के जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने रहते हैं, आप बोलते रहते हैं कि देश का सिपाही हूँ, उसको ये आंसर आता होगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो भाई गिलास में पानी थोड़ा सा लेना और उसमें मर जाना डूब के। ऐसा ना करना मेरे दोस्त, नहीं याद है तो भाई याद करना, इसको अच्छे से पढ़ना। तो भाई निम्नलिखित में से बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितनी है, बहुत बहुत जल्दी से बताएंगे। आंसर कितने लोगों ने दे चुके हैं, जो कि आप बता रहे हैं बी बी बी। ठीक है बी। और अरे गधा, ये सी कौन वाला है रे? ए ऊपर करो इसका, सी कौन है रे? अरे गधा, तुमको लगता है तुम पूरा बुद्धि भ्रष्ट कर लिया है। दरअसल मजाक में लिखा गया तो फिर बी लिखा है, सी के बाद बी लिखा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अनुमंडल। देखिए दोस्तों, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, बिहार को कई भागों में बांटा गया है। बिहार को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? बिहार को कई भागों में बांटा गया, यानी कि 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या दोस्तों? 4 भागों में क्या बांटा गया? पहला हो गया प्रमंडल। ठीक है दोस्तों, प्रमंडल। ठीक है, प्रमंडल। ठीक है दोस्तों, प्रमंडल। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मंडल। ठीक है, मंडल बांटा गया है, यानी कि इसे हम जिला के नाम से भी जानते हैं, जिला या प्रमंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई? अनुमंडल। और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? प्रखंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, प्रमंडल की बात बताओ। प्रमंडल कितने हैं दोस्तों? प्रमंडल हमारे कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, और मंडल की बात किया जाए, अनुमंडल कितने हैं दोस्तों? 38 हैं। क्या है भाई? 38 है। और अनुमंडल की बात किया जाए तो 101 अनुमंडल है। और प्रखंड की बात किया जाए तो कितने प्रखंड है दोस्तों? 534 प्रखंड है। कितने हैं दोस्तों? 534 प्रखंड है। क्या है भाई? 534 प्रखंड है। ठीक है, 534 प्रखंड है। ठीक है, प्रमंडल कितने हैं दोस्तों? 9 है। अनुमंडल कितने हैं? सॉरी, मंडल या जिले कितने हैं? 38 है। और अनुमंडल कितने? 101 है। प्रखंड कितने? 534 है। प्रखंड को कौन इनको संचालन करता है? तो भाई प्रखंड प्रमंडल आयुक्त, प्रमंडल प्रमंडल आयुक्त संचालन करता है। क्या कहते हैं? प्रमंडल आयुक्त। ठीक है, आयुक्त संचालन करता है, आयुक्त संचालन करता है। ठीक है, आयुक्त संचालन करता है, याद रखेंगे, संचालन करते हैं। ठीक है, और बताओ, जिला का जिला अधिकारी संचालन करता है। ठीक है, जिला अधिकारी संचालन करता है। ठीक है, ये बातें तो आप लोगों को पता होगी नहीं भाई। और भाई ठीक है, अनुमंडल को भाई, अनुमंडल को एसडीएम, ठीक है, एसडीएम, ठीक है दोस्तों, और इसका बीडीओ, बीडीओ संचालन करता है। ठीक है, डेवलप विलेज डेवलपमेंट या बीडीओ, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, बीडीओ, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितना आंसर हो जाएगा जल्दी से बताएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब दीजिए। इसका क्या होगा दोस्तों? इनका आंसर जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों। निम्न में से बिहार की प्रथम राजधानी, ठीक है, बिहार की प्रथम राजधानी, बिहार की प्रथम राजधानी कौन सा है भाई? सॉरी, राजधानी नहीं, राजभाषा, राजभाषा कौन सी है जल्दी से बताएंगे? हिंदी है, मैथिली है, उर्दू है, संस्कृत है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। चलिए आंसर देना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, बता रहे हैं ए। ठीक है, ए आंसर ठीक है भाई। ए जिसने भी दिया ए सही है, सबका ए जा रहा है भाई। आप लोग बहुत विद्वान हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है,
चलो ए आंसर है। ये बताओगे दोस्तों कि ये संसार का सबसे पुराना भाषा कौन सा है दोस्तों? संसार का सबसे पुराना भाषा कौन सा है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। संसार का सबसे पुराना भाषा, ठीक है। संसार का, ठीक है, संसार का सबसे पुराना भाषा कौन है दोस्तों? संसार का सबसे पुराना भाषा, सबसे पुराना भाषा कौन सा है? जल्दी बताएंगे दोस्तों। क्या है भाई? भाषा कौन सा है भाई? याद रखेंगे संस्कृत है। क्या भाई? संस्कृत है ना, संस्कृत। और इसी संस्कृत से हिंदी निकला है दोस्तों। क्या भाई? हिंदी बना है। हिंदी बना है, या इंग्लिश कहें, ठीक है, इंग्लिश कहें, इंग्लिश बना है, ठीक है, उर्दू कहें, जो भी कहें, लैटिन कहें, ठीक है, लैटिन शब्द सब बना है, ठीक है, इसी संस्कृत से। ठीक है, तो हमारा जो संस्कृत है आप देख सकते हैं, और हम लोग ब्राह्मण में यानी कि हिंदू धर्म में संस्कृत का मान्यता बहुत अधिक है। और संस्कृत, ठीक है, और बताओ संस्कृत जो है सबसे पुराना है। आजकल के दौर में देख रहे हो ना, इंग्लिश हिंदी ये सब जो है संस्कृत से ही निकला है, ठीक है, तो संस्कृत से ही हिंदी निकला है। तो आप बताएंगे दोस्तों बिहार का, ठीक है, बिहार का प्रथम, ठीक है, बिहार का प्रथम, ठीक है, बिहार का प्रथम राजभाषा कौन सा है दोस्तों? राजभाषा, ठीक है, राजभाषा, राजभाषा कौन सा है भाई? हिंदी है। द्वितीय की बात किया जाए, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय की बात किया जाए, द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा की बात किया जाए तो द्वितीय भाषा कौन सा है दोस्तों? उर्दू है, ठीक है, उर्दू है, ठीक है। और बताओ दोस्तों बिहार में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, इनका भी एक बार चर्चा कर लिया जाए। यानी कि बिहार में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, इनका भी चर्चा किया जाए। तो बिहार में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं भाई? बिहार में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, ठीक है, भाषा बोले जाते हैं, जल्दी से बताओ दोस्तों। एक तो है भाई कौन सा, एक बात करेंगे दोस्तों, पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी। दूसरा जो हो जाएगा दोस्तों मैथिली। और आपको बता दूं दोस्तों, मैथिली को भाई संविधान, संविधान कितने अनुसूची में, संविधान के अनुसूची 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है, संविधान के 8वीं, संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है, अनुसूची में 8वीं 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है, अनुसूची में जोड़ा गया है। और तीसरा जो हो जाएगा दोस्तों मगही, ठीक है, और हाल में ही, ठीक है, हाल में ही पटना परिसर में इसका महोत्सव आयोजन किया गया है। और तीसरा जो होगा अंगिका, चौथा जो होगा अंगिका हो जाएगा, ठीक है, अंगिका, ठीक है। भोजपुरी जो कि बिहार के कौन से क्षेत्र में बोला जाता है? बिहार के ये पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिम, पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिम क्षेत्रों में, ठीक है, पश्चिम बिहार में। और मगही की बात किया जाए ये दक्षिणी बिहार में, ठीक है, दक्षिणी बिहार में, दक्षिणी बिहार में, ठीक है, दक्षिणी बिहार में। और अंगिका दोस्तों पूर्वी बिहार में बोला जाता है, ठीक है, पूर्वी बिहार में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आप बताएंगे दोस्तों इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी इनका राइट आंसर हो जाएगा या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, भोजपुरी, भोजपुरी बताओ तुम लोग। बोलते हैं सर हम लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, गाना सुनाओ एक। भोजपुरी वालों ने तो इतना गाना अच्छा अच्छा गाया है, इतना हंस नहस कर दिया है कि नहीं? बहुत अच्छा गाना गाते हैं भोजपुरी वाले सब, है कि नहीं? एकदम से हिला दिए हैं। अरे सर अच्छा नहीं, बुरा गाते हैं। चलो भाई, चलो चलो बताओ, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर है? बताओ जल्दी से बताओ कि औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर है समुद्र तल से? जल्दी से बताओगे दोस्तों। सर जी इसका पीडीएफ कितने दिन आपको बताऊं? इनका पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ओ ठीक है, नए बच्चे जुड़े होंगे जिसको पता नहीं होगा, ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप जाएंगे 24 आवर स्टडी सेंटर पर, आपको वहां जो है आपको मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है जल्दी से बताएंगे। समुद्र तल की औसत ऊंचाई, समुद्र तल जानते हो दोस्तों? देखिए दोस्तों, समुद्र की पानी बात किया जाए तो देखिए मिट्टी जो है नीचे ऊपर हो सकता है, समुद्र कहीं पर भी हो, इनका जो पानी होता है वह समतल होता है, ठीक है। आप देखो भाई यहाँ पर भी समान होगा, ठीक है, अगर वो कोई भी लैंड से घिरा ना हो तब। अगर कोई भी समुद्र जुड़ा हुआ है, जैसे प्रशांत महासागर का पानी, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब जुड़े हुए हैं, इनका पानी जो होगा बराबर होगा, कहीं पर भी चले जाओ बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई,
तो बिहार की समुद्र तल से ये बताओ कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है मेरे भाई कितनी है? 173 फीट है। कितनी है भाई? 173 फीट है। ठीक है, 173 फीट है। अगर बात किया जाए मीटर में तो 153 मीटर है। कितना है भाई? 53 मीटर है। ठीक है, याद रखना। एक बात बताओ कि समुद्री 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 तट से कितनी दूरी है? समुद्री तट तट से कितनी दूरी है? ठीक है, कितनी दूरी है? कितनी दूरी है इसकी, ये बता दो दोस्तों। समुद्र तट से कितनी दूरी है? तो समुद्री तट से लगभग 200 किलोमीटर है। ठीक है, 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है। ठीक है भाई, 200 किलोमीटर है। चलिए आगे और बताएंगे दोस्तों। 200 किलोमीटर है। और बताओ दोस्तों, इसका क्षेत्र, बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की बात किया जाए 94 लाख, इसको याद करना, 163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और आगे बताओ दोस्तों। बिहार जो है यानी कि भारत में कुल कितने क्षेत्र को कवर करता है? तो भाई इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र जो है कितने कवर? 2.286%। कितने नंबर का है दोस्तों? ये 12वां राज्य है। ठीक है, 12वां राज्य है। और केंद्र शासित सहित, केंद्र शासित सहित कितने कितने नंबर का राज्य है? केंद्र शासित सहित दोस्तों ये कितने सहित जो हो जाएगा, ये 13वां है। ठीक है, 13वां राज है। ठीक है, 12वां और 13वां राज है। इनका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर, जो कि इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, समुद्र तल से कितनी दूरी है भाई? समुद्र तल से दूरी कितनी है? समुद्र तट से दूरी कितनी है? तो भाई समुद्र तट से दूरी जो है 200 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम बात करें औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 173 फीट या तो 53 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सारी बात बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट आपसे छोड़ा नहीं जा रहा हूँ। यानी कि आपका सारा कुछ जो है रिवाइज हुए जा रहा है, और साथ ही दोस्तों आपका मन भी लगता होगा। ठीक है, घर मन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये बता दो दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आपने बता दिया ना, तो दोस्तों आपको मेरे तरफ से मिठाइयाँ मिलेगी, दो दो लड्डू मिलेगी साथ में। ठीक है, जल्दी से बताओ। सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राबड़ी देवरी, मीरा कुमारी, कौन थे इनके बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री? कौन थे? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। ये बताओ दोस्तों, हमने बार बार आपको बताया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे स्वतंत्रता पश्चात। तो भाई यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि बिहार, ठीक है, बिहार के पुरुष, ठीक है, पुरुष में, ठीक है, पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे पहले? मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, कौन थे भाई? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई याद रखना, महिला मुख्यमंत्री की बात किया जाए, पहला या प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो राबड़ी देवी थे। कौन थे दोस्तों? राबड़ी, श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है दोस्तों, श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है दोस्तों, श्रीमती, अरे भाई साहब, श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है, मती राबड़ी। ठीक है, राबड़ी देवी। ठीक है, और कितनी बार, कब ये पद संभाले दोस्तों? तो ये संभाले भाई 1997 में, 1997 में। ठीक है, और सीएम का पद संभाले दोस्तों, सीएम का पद संभाले। ठीक है भाई, संभाले। ठीक है दोस्तों, और ये कितनी बार ये मुख्यमंत्री बनी? बस दोस्तों 2 बार ये मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, 2 बार मुख्यमंत्री बनी है, 2 बार सीएम बने। ठीक है, सीएम बने। ठीक है दोस्तों, और बताओ दोस्तों इसके बारे में। और इनके काल में एक महत्वपूर्ण बातें बता दूं, इनके काल में राष्ट्रपति भी 2 बार शासन लगी है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी 2 बार लगे हैं। राष्ट्रपति शासन 2 बार लगे हैं। राष्ट्रपति शासन, शासन भी शासन भी लगे हैं। ठीक है, शासन भी 2 बार लगे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये बातें बताओ। और बताओ दोस्तों, श्रीमती राबड़ी देवी किसकी धर्मपत्नी है? लालू प्रसाद की। और लालू प्रसाद की बात किया जाए दोस्तों, इनका भाषण सुनने में जो है ना, दिल को अंदर तक छू जाता है मेरे दोस्त, बहुत मजा आता है। ये छू देता है, साथ ही बहुत मजा आता है। और भाई कहा जाता है ना कि बिहार का एक जो है शान है, लेकिन क्या करें, कुछ राजनीतिक है, तो भाई राजनीतिक में एक बार उसका समय आता है तो एक बार उसका समय आता है, ऐसे ही चलते रहता है।
ठीक है। लालू यादव अभी भी स्वस्थ है, लेकिन कुछ ही समय में हम देखते हैं कि अस्वस्थ थे, जो कि अभी स्वस्थ है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इनके दो बेटे हैं और साथ ही में अभी शादी किए हैं जो भी हुआ है आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात किया जाए, सुचिता कृपलानी, ठीक है। सुचिता कृपलानी की बात किया जाए, ये भारत की, ठीक है, भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली, ठीक है, पहली महिला सीएम थी, ठीक है, महिला सीएम, ठीक है, महिला सीएम थे, ठीक है। और भाई सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो भारत की पहली, ठीक है, पहली पहली महिला, ठीक है, महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी भाई? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति थी, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे। इनका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? कौन हो जाएगा दोस्तों? राबड़ी देवी, जो कि बिहार की प्रथम महिला थी, लालू प्रसाद की धर्मपत्नी थी। और बिहार का प्रथम यानी कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो भाई याद रखना, श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि 1952 में ये बने थे, ठीक है। आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? और आपसे बताया भी गया था, बताएंगे दोस्तों कौन सा आकृति है, भू आकृति कैसी है, ठीक है। जल्दी से बताओ कि बिहार की भू आकृति कैसी है, ठीक है। जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। जल्दी से बताओ, बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इनका आकृति कैसा होगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो पहली बात किया जाए तो बिहार का एक मैप बनाया जाए, कि आप लोगों को दिखाया जाए कि बिहार किस तरह से है, ठीक है। बिहार की ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, हमसे तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर सक। अब भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही बन गया, ठीक है। एक काम करते हैं, उनको उंडो, मान लो ये क्या है, बिहार है, ठीक है, बिहार है, ठीक है दोस्तों, क्या भाई? बिहार है। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये आयताकार कैसा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त, इनका सबसे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना भाई, एक सेकेंड, ये ना होने वाला है, छोड़ो, चलो आ जाओ, चलो, चलो आ जाओ, थोड़ा सा मैप बनाते हैं छोटा सा, और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है भाई, कैसे बन गया बिहार का मैप? यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, ये बिहार का मैप मान लो, ठीक है भाई, बनाया था सब, ठीक है। चलो, चलो आगे बताओ दोस्तों। तो बिहार के मैप हो गया, आप ही बताएंगे दोस्तों, इनका सबसे पूरब का बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरब का बिंदु क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? किशनगंज हो जाएगा, ठीक है, किशनगंज हो जाएगा। चलो भाई, क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। और बताओ दोस्तों, इनका सबसे पश्चिम का जो बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैमूर हो जाएगा। आप ही बताओ दोस्तों, कैमूर हो जाएगा। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? गया हो जाएगा, ठीक है। और इनका सबसे सबसे क्या हो जाए भाई, उत्तर का बिंदु जो हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम चंपारण हो जाएगा दोस्तों, चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और आप ही बताएंगे दोस्तों, इनका आकार कैसे बन रहा है दोस्तों? इनका आकार कैसे बन रहा है, जल्दी से बताओ दोस्तों, ठीक है। इनका आकार जो है कैसे बन रहा है, ये देखो, आकार जो है आयताकार बन रहा है, ठीक है, आय- आयताकार बन रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, आयताकार बन रहा है, ठीक है। इसका आकार कैसे बन रहा है? तो आयताकार बन रहा है, ठीक है, आयताकार बन रहा है, ठीक है। और बताओ दोस्तों, इसकी अक्षांशीय और देशांतर की बात किया जाए, अक्षांशीय कितना हो जाएगा? अक्षांशीय रेखा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा यानी कि देशांतर, और ये देशांतर, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा देशांतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 24, ठीक है, विस्तार कितना हो जाएगा?
देशांतर जो हो जाएगा आपको, एक सेकेंड दोस्तों, देशांतर जो हो जाएगा आपको 83, 83 19 50 हो जाएगा। से लेकर के दोस्तों 83 19 50 88 17, 88 17 याद रखेंगे 40। और अच्छा देशा और भाई इसका ये जो याद रखेंगे 24, ठीक है, 24 याद रखेंगे, 24 20 10 याद रखेंगे। और भाई लेकर के दोस्तों 17 40, 17 40 88 17 40 रखेंगे, ठीक है। चलो आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। ये समझना कि देशांतर विस्तार कैसे होता है और अक्षांशीय विस्तार कैसे होता है, बस ये याद रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा क्या है, देशांतर है। तो देशांतर और देशांतर के बीच में कितना, यानी 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 40 40 सेकंड क्या है भाई, पूर्वी देशांतर है। और ये जो है हमारा, ये जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये जो है मेरा हमारा क्या अक्षांश है, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। और इनकी भाई बता दो भाई, इनकी आकार कैसी है, तो आयताकार है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई, इनकी आकार कैसी है भाई, तो आयताकार है, ठीक है। इसकी आकार कैसी है, आयताकार है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इनका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं और इनका जवाब जल्दी से आप बताओ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ, बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, या 23 सितंबर 1761 को हुआ था, 24 जून 1764 को हुआ था, या 22 मई 1761 को हुआ था। जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, तो इनका क्या होता है। चलिए इनको थोड़ा जरा डेप्थ में चले जाते हैं दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। 1764 को क्या हुआ भाई, 17 बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है। इसमें दो पार्टी होते हैं, कि कौन होते हैं, बस दो पार्टी होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होते हैं ब्रिटिश कंपनियां, ठीक है, कौन होते हैं भाई, ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी होते हैं, ठीक है, कंपनी होते हैं। और एक जो होते हैं मेरे दोस्तों, इंडियन या भारतीय संयुक्त सेना होते हैं, ठीक है, भारतीय संयुक्त सेना होते हैं, भारतीय संयुक्त सेना होते हैं, सेना होते हैं, भारतीय संयुक्त सेना होते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो हेक्टर हेक्टर, ठीक है, हेक्टर मुनरो हेक्टर मुनरो लड़ते हैं, हेक्टर मुनरो, ठीक है। और इसके तरफ से दोस्तों, इसके तरफ से गठबंधन है, या संयुक्त सेना, या गठबंधन कहे, भारतीय गठबंधन, ठीक है, गठबंधन कहे, गठबंधन, या ठीक है, या इसमें भाई बंगाल से कौन थे दोस्तों, बंगाल से थे। बंगाल की बात किया जाए तो बंगाल से कौन थे, तो मीर कासिम थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों, मीर कासिम, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, मीर कासिम। और कौन भाई, अवध, अवध के नवाब थे, एक अवध के नवाब, अवध के नवाब कौन थे दोस्तों, नवाब जो थे वो कौन थे भाई, तो सुजा उदौला, ठीक है, सुजा उद दौला थे, सुजा उद दौला थे, कौन थे भाई, सुजा उद दौला। और अपने कौन थे दोस्तों, शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है, शाह आलम आलम द्वितीय थे, ठीक है, ये थे। लेकिन हुआ लड़ाई, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं भाई, ये गठबंधन जो होते हैं पराजित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्तों, पराजित हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, पराजित तो हो जाते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात देखते हैं कि भारत में दोस्तों, भारत में, ठीक है, भारत में ब्रिटिश का क्या होता है, गठन होने लगता है, ठीक है, गठन होने लगता है। इससे पहले एक युद्ध और हुआ था 1757 में, 1757 में क्या हुआ था भाई, 1757 में हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो इसमें अंग्रेज को उतना राजनीतिक रूप से सिर्फ मजबूत हुआ था, यहाँ पर राजनीतिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक रूप से क्या हुआ था भाई, राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ था। लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध के पास, बक्सर के युद्ध के बाद ये जो है भारत में, यानी कि बिहार में भी, भारत बिहार में ही पड़ता है, तो उनका क्या होता है, गठन हो जाता है ब्रिटिश इंडिया का। तो कब हुआ था मेरे दोस्त, इनका जो है कब हुआ था, 17 क्या हुई, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुआ था। और ये बक्सर कहाँ हुआ था दोस्तों, बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, जो कि जिला है, और वहीं पर हुआ था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनकी हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताओ दोस्तों। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला, ये बताओ दोस्तों कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। लिंगानुपात उसे कहते हैं यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिंगानुपात कहते हैं। तो भाई सर्वा ठीक है, तो बिहार की लिंगानुपात कितनी है? बिहार की लिंगानुपात की बात किया जाए, ठीक है, बिहार की, ठीक है, बिहार की लिंगानुपात, ठीक है, लिंगा बिहार की लिंगानुपात, और बिहार की लिंगानुपात कितना है भाई? तो भाई कितनी है? 918 है, ठीक है, 918 है। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है भाई? सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से भाई? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले की है? तो याद रखना दोस्तों, इसका भाई गौ गोपालगंज का है, ठीक है, गोपालगंज का है। कितना है भाई? तो 10 और 21 है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और सबसे कम किसका है दोस्तों? तो याद रखना मुंगेर का है, ठीक है, मुंगेर का है, ठीक है, याद रखना कितना है भाई? तो सबसे कम कितना हो जाएगा? 876 लिंगानुपात है, ठीक है। ये बातें हैं, आप ये बात करेंगे, ठीक है। तो भाई आप ही बताएंगे बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात इसको याद करने के बता दूं। अब देखिए, जहां पर क्या भाई लिंग है, लिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग, लिंग का मतलब याद रख लेना मेरे भाई, शिवलिंग। और जहां पे सर्वाधिक शिवलिंग होंगे तो हमें शिवलिंग को क्या चढ़ाया जाता है भाई? दूध। तो सर्वाधिक हमें दूध की जरूरत होगी, भाई शिवलिंग को दूध चढ़ाए जाते हैं ना। आप ही बताओ, शिवलिंग को दूध चढ़ाए जाते हैं, तो सर्वाधिक लिंग जिस जिले में होंगे उस जिले के लिए, उस शिवलिंग के लिए हमें सर्वाधिक दूध चाहिए। और सर्वाधिक दूध के लिए हमें क्या पालना पड़ेगा? गौ यानी कि गाय पालना पड़ेगा, यानी कि गौ पालना पड़ेगा। और गोपाल से क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा, ठीक है, गोपाल हो जाएगा, गोपाल गंज हो जाएगा गोपाल से। सबसे कम है, यानी कि अगर शिव भगवान नहीं रहेगा तो हम किस भगवान को पूजा करेंगे? किसी जिला में शिवलिंग नहीं है तो हम किस भगवान को पूजा करेंगे? यानी कि दूसरे भगवान को करेंगे, यानी कि गैर भगवान को करेंगे। गैर मतलब होता है ना दूसरा, तो गैर भगवान को करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? मुंगेर। इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बताओ कि सबसे कम लिंगानुपात कहां पर हो जाएगा? मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भाई मिस्टेक है इन पर थोड़ा, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, चलो। इनमें से बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताओ दोस्तों, लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा की सीटों की संख्या की बात किया जाए, लोकसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा सीट, सीट कितनी है भाई बिहार में? 40 है। आप देखिए, जाहिर सी बात है, और भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो बिहार से भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करते होंगे, ठीक है। तो बिहार में कितने सीटें प्रतिनिधित्व करते हैं, कितने सीटों पर बिहार के लोग या बिहार के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भाई 40 सीटें। और बताओ दोस्तों, विधानसभा में जल्दी से बताओ, विधानसभा, सॉरी 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 सॉरी, राज्यसभा में कितने दोस्तों? राज्यसभा में, राज्यसभा, ठीक है, और राज्यसभा में कितने हैं दोस्तों? 16 सीटें हैं, ठीक है। और बताओ विधान परिषद में, यानी बिहार आता है, बिहार में आता है विधान परिषद, और विधान परिषद की बात किया जाए, ये सभी राज्य में नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। गिने चुने 6 राज्य में है अभी तक। अब विधानसभा की कितनी है? ठीक है, 75 सीटें हैं। और बताओ विधानसभा में कितनी सीटें भाई? विधानसभा में कितनी सीटें हैं? और विधानसभा की सीटों की संख्या बात किया जाए, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो 325 सीटें थे, 325 सीटें थे। और जैसे ही झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड अलग जब हुआ दोस्तों, और झारखंड 88 सीटों के साथ अलग हुआ, ठीक है, सीटों के साथ साथ अलग हुआ, ठीक है, अलग हुआ, ठीक है भाई, अलग हुआ, ठीक है। जब से बिहार की सीटें कितनी है? 243 है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये वर्तमान का भी है, ठीक है, क्या भाई? वर्तमान का भी सीटें हैं। तो बताओ दोस्तों कि बिहार का कौन सा भाई कितने में है, लोकसभा के लिए कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर जो कि है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात भाई? झारखंड जब था तो हमारे पास कितने सीटें थे बिहार विधानसभा में? सीटें की संख्या 325 थी। लेकिन जब झारखंड अलग हो जाता है तो भाई 243 बच जाता है, जो कि वर्तमान में भी इतना, ठीक है, सीटें हैं। और बताओ बिहार राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसको बताना पड़ेगा दोस्तों। इनका क्या है भाई? आंसर क्या होगा? आंसर मत बताओ, ना बताते हैं, ठीक है, आंसर क्या होगा इसे बता, ठीक है, चीन मार देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, इसका छठ पूजा,
और छठ पूजा की बात किया जाए तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बचपना की बात बता दूँ, भाई छठ में बचपना जो होती थी बहुत ही मस्त से ज़िंदगी जीते थे। छठ में बात करें तो हम लोग जो बच्चे थे तो उन किसके प्यारे होते थे? तो पटाखे के प्यारे थे, छुरछुरी के पटाखे थे, बम या पटाखे का प्यारे थे। लेकिन उस बार होता क्या था छठों में जब बचपन रहते थे, पिताजी श्री होते हैं, हमारे नहीं बहुत एक ऐसे बचपने में बीती होगी जिसमें क्या कहते थे, इस तो नागिन का पटाखा जो होता है उसमें एक तो ये वाला पटाखा है, इसमें कितने होते हैं, इसमें लगभग 15-20 पटाखे ही होते हैं, लगभग 30 होते हैं, ठीक है, 30 होते ही हैं, ठीक है। और उसमें पापा ला के देते हैं और कहते हैं कि शाम में भी चलाना है, सुबह में भी चलाना है। लेकिन ठीक है, ये सुन के तो हमारी माथा खराब हो जाती थी कि भाई कैसे चलेगा, 30 ही पीस तो रहता है, भाई ये उनको हम 30 सेकंड में खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या बात है, उसी छठ में अमीरों के बेटे भी होते हैं, ठीक है, वो पैकेट में एक ही बार लगा देते हैं, तो हमने भी लगा दिया, हमारा बड़ा सारा पटाखा जो है फूट गया और मैं इधर उधर भटकता रहा पटाखे लिए। तो भाई बचपना जो होती है वो मस्त रहती है और छठ में ये बातें आपको याद रहती है, ठीक है। चलो भाई, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा गलत कथन गलत है? पटना प्रमंडल के जिले में पटना नालंदा कौन सा आता है भाई? प्रमंडल की बातें आ रहा है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, पटना प्रमंडल में कौन सा है, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है। परवा जिले पटना आता है, पटना प्रमंडल में पटना आता है, नालंदा बक्सर कौन, बक्सर आता है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रमंडल दिखाता हूँ, ठीक है, प्रमंडल जो है आपको दिखाता हूँ। आजा आजा बच्चों बच्चों, देखो पटना प्रमंडल में कौन कौन से है जल्दी बताओ, ठीक है। वेस्ट पटना प्रमंडल में कौन सा है? नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये सब आता है, ठीक है। और बताओ दोस्तों इस, ठीक है, जल्दी से बताओ, देखा आपने? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, और देखो भाई, दरभंगा प्रमंडल के जिले कौन है? दरभंगा है, सहरसा है, सुपौल है, इसका कर है गलत कौन सा है? तो ये भी परमंडा पटना आता है, नालंदा बक्सर आता है, ये सब सही है। औरंगाबाद भी है तो ये भी सही है, गया नवादा सब आता है, जहानाबाद मुंगेर, और मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर लखीसराय शेखपुरा भी आता है, ठीक है। लेकिन दरभंगा प्रमंडल में जो आता है, दरभंगा परिमंडल में कौन सब आते हैं? दरभंगा परिमंडल में दरभंगा तो आते हैं, मधुबनी आते हैं ना, मधुबनी आते हैं, ठीक है, मधुबनी, और सीतामढ़ी भी आते हैं, सीतामढ़ी। लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो कि डी करेक्ट इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट आंसर है, वैसे ये गलत है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात बात करते हैं। चलो भैया, गया के विष्णुपद मंदिर निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अरे भाई साहब, गया का भाई विष्णुपद मंदिर किसने निर्माण किया है? जल्दी से बताओ दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई या रानी अहिल्याबाई? रानी लक्ष्मीबाई की बात किया जाए तो भाई खूब लड़ी मर्दानी, जैसे ये पोयम याद है आप लोगों को? ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। और भाई 1857 की क्रांति में ये भी भाग ली थी, कहाँ से दोस्तों? झांसी से, और जिन्होंने तहस नहस मचा दिया था दोस्तों, ठीक है। तो विष्णुपद के मंदिर की बात किया जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? ये फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी, फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों, किनारे है। और बात करें दोस्तों तो ये फल्गु नदी है विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, विष्णु भगवान का, भगवान का मंदिर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और बताएंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसकी कहानी है, जो गया में, ठीक है, ये गया में है, ठीक है, विष्णुपद का मंदिर गया में है। और गया नाम का राक्षस जो था, वो वो भाई तपस्या करके, घोर तपस्या करके विष्णु भगवान से ने वरदान मांगा था तपस्या करके कि हे प्रभु, हम जिसे देखे या हमको कोई देखे तो उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि बच्चे, ठीक है, हम तो दे देते हैं, और जिसी कारण से सबको मोक्ष मिलने लगा था, जो भी बुरे आदमी हो भला आदमी हो, सबको मोक्ष मिलने लगा था। इसी कारण विष्णु भगवान जो है वह गया राक्षस को अपने पैर से दबा करके चट्टान में धंस दिया, ठीक है। और वहीं से उनका विष्णु भगवान का जो है पैरों की छाप मिलते हैं, ठीक है, पैरों की निशान मिलते हैं, ठीक है। और यही हमारी कहानी है, ठीक है, विष्णु भगवान की कहानी है। इनका निर्माण कौन करवाया है दोस्तों? ये अहिल्याबाई। कहाँ की रानी थी भाई? इंदौर की रानी थी। कहाँ की? इंदौर की रानी थी।
महारानी थी, ठीक है। महारानी, महारानी थी, इंदौर की महारानी थी, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इंदौर की महारानी थी, इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे क्या होगा इनको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए भाई। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई आपको कितनी होगी? आपको बताया था उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी होगी, ये बताया था। फिर से आपको मैप बना के दिखाता हूँ। ठीक है, बिहार की मैप है, उत्तर से दक्षिण बोल रहा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है भाई? 3 4 5 किलोमीटर। ठीक है, 3 4 5 किलोमीटर है। ठीक है, 3 4 5 किलोमीटर। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर जो हो जाएगा तीन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताया था आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अभी जस्ट बताया था ना कि बिहार की कैसी है। ठीक है, चलो भाई। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ मुख्य केंद्र था? ठीक है, कहाँ मुख्य केंद्र था? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य व्यापार कहाँ केंद्र था? तो पटना और भागलपुर में था। देखिए दोस्तों, और ये मध्यकाल के दौरान ये किसके अधीन थे? और ये मध्यकाल यानी मुगल, मध्यकाल में मुगल के अधीन थे। ये व्यापार जो होता था, व्यापार व्यापार जो होता था, कौन कौन करते थे दोस्तों? कौन कौन करते थे? वही करते थे जो पुर्तगाल थे। इसमें से पुर्तगाली जो थे, ठीक है, पुर्तगाली थे, डच थे, ठीक है, ब्रिटिश थे दोस्तों। ठीक है,